Good morning everyone. I'm Vishakha and today I'm going to explain you chapter 3 of SST class 5th. The name of the chapter is climates यानी जलवायु. So let's start our chapter. Weather and climate. मौसम और जलवायु. Weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. Weather किसी भी place और time के air temperature, air pressure, हवा, नमी और वातावरण के रूप में डिफाइन किया जा सकता है. चेंजेस इन वीदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन्स. और वीदर कंडीशन में होने वाले चेंजेस ही सीजन को जन्म देते हैं. उन्हीं की वजह से सीजन्स होते हैं. इन इंडिया, भारत में, वी एंजॉय 3 सीजन्स, समर, विंटर एंड मानसून. इंडिया में हम 3 सीजन्स को एंजॉय करते हैं. 3 सीजन्स जो हैं मेन वो हैं समर, विंटर एंड मानसून, यानी गर्मी, सर्दी और बरसात. वीदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वीदर एटमोसफेयर में किसी छोटे समय की कंडीशन को कहते हैं. टुडे द वीदर मे बी सनी और क्लाउडी. आज हो सकता है कि हमारा जो वीदर है वो बहुत ज़्यादा सनी हो या क्लाउडी हो, यानी बहुत ज़्यादा धूप वाला हो या बहुत ज़्यादा बादलों से घिरा हुआ हो. बट इट मे चेंज टुमारो. लेकिन हो सकता है ये कल बदल जाए. वीदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. वीदर जो होता है यानी मौसम जो होता है ये हर रोज़ यानी कि दिन प्रतिदिन भी बदल सकता है और यहाँ तक कि घंटा प्रति घंटा यानी कि एक एक आवर या कुछ मिनट्स में भी चेंज हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. दूसरी तरफ अगर कहा जाए वो वेदर कंडीशंस जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत लंबे एरिया पर सेम रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट यानी कि जलवायु. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम. किसी भी जगह का जो हमारा क्लाइमेट होता है वो ज़्यादातर या कम या ज़्यादा या कम तरह से सेम ही होता है ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल के बाद. यानी कि साल दर साल जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर सेम ही चलता रहता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल, देयर फूड एंड क्लोथ्स. किसी भी जगह का जो हमारा क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, पीपल को, यहाँ तक कि उनके खान पान और रहन सहन और उनके पहनावे को भी अफेक्ट करता है. वीदर मौसम. इट इज़ द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ डे. वीदर जो होता है ये किसी भी एक ही दिन की कंडीशन को हम जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, वातावरणीय दशा जो होती है, उसको बोल सकते हैं. इट कैन चेंज एवरी डे. और ये प्रतिदिन बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है. इट इज़ द एवरेज रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रेनफॉल ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ ऑन अ डेली बेसिस. ये डेली बेसिस पर देखा जाए तो किसी भी छोटे एरिया पर ऐसा रिकॉर्ड है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर और रेनफॉल का होता है. डेस्क्राइब्ड एज हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, ड्राई, वेट एंड एटसेट्रा. इसे यानी कि वेदर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, ड्राई और वेट के रूप में हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, ठंडा है, या बहुत ज़्यादा धूप वाला है, या बहुत ज़्यादा बादलों वाला है. बिकॉज दीज सिचुएशंस, ये जो कंडीशंस रहती हैं ना, हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, ये जो दिन वाली रहती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं और कभी किसी भी टाइम हो सकती हैं. नेक्स्ट, क्लाइमेट, जलवायु. It is the sum total of weather conditions and variations over a long period of time, 30 years or more. ये जो होता है ये किसी भी बड़े एरिया पर बहुत लंबे टाइम से रह रही कंडीशंस जो होती हैं हमारे एटमॉस्फेरिक, उनका एक टोटल सम होता है जो कि कम से कम 30 या इससे ज़्यादा साल तक का लगाया जाता है. उसके बाद ही हमें पता चलता है कि किसी भी प्लेस की क्लाइमेट क्या है. इट डजंट यूजुअली चेंज मच. यूजुअली ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है. इट इज़ the aggregate of atmosphere temperature, atmospheric pressure and rainfall over a large area over 30 years or more. ये जो होता है ये किस चीज़ का टोटल होता है? इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ये जो सब चीज़ें होती हैं, इन्हें 30 साल या 30 से ज़्यादा साल तक ध्यान में रखने के बाद हम क्लाइमेट के बारे में जानते हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है. डेस्क्राइब्ड एज इक्वेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एटसेट्रा. इसे हम डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे इक्वेबल बोल सकते हैं, एक समान रहने वाला, या एक्सट्रीम जैसे कि उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एटसेट्रा. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. अब हम जानेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो क्लाइमेट को हमारे को प्रभावित करते हैं, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं.
देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ रीजन। किसी भी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, कई तत्व होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। चलिए हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं हमारे को, किसी भी रीजन का हो चाहे वो। द फर्स्ट इज लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जिनमें पहले देखा जाए तो हम सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे, लैटिट्यूड्स का, क्योंकि और उन पर भी डिस्टेंस जो होती है उनकी इक्वेटर से, उसके आधार पर, उसके अनुसार। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन हीट। अर्थ जो होती है, इस पर पड़ने वाली जो सनरेज होती है उनसे हीट होती है, उनसे गर्म होती है। लुक एट द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इन द गिवन पिक्चर। ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है आप ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, आप इसमें देख सकते हैं कि सन की जो रेज है वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अर्थ के उन पर किस तरह से पड़ रही हैं। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास द रेज फॉल वर्टिकली। रेज जो होती हैं, जो ये रेज हैं, ये वर्टिकली पड़ती हैं। बट नियर पोल्स, लेकिन पोल्स के पास दे आर स्लैंटिंग, वो तिरछी पड़ती हैं। जब हमारा सन यहाँ मिडिल में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो वर्टिकली पड़ेगी पहले इक्वेटर पर, और उसके बाद पोल्स के पास ये हमारी स्लैंटिंग यानी कि तिरछी होती हुई पड़ेंगी। द रेज नियर द पोल्स स्प्रेड आउट ओवर लार्जर लैंड एरिया। लेकिन जो पोल्स के पास जो होती हैं रेज जो पड़ती हैं, वो बहुत लार्जर एरिया यानी कि बड़े हिस्से पर कवर करती हैं, उस पर फैलती हैं। एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर द सेम अमाउंट ऑफ सनरेज इज फोकस्ड ऑन, यानी कि इक्वेटर पर जो होता है वो सेम ही अमाउंट होता है रेज, सनरेज का, बट वो फोकस किया जाता है एंड हीट अ स्मॉलर एरिया। वो एक छोटे हिस्से को हीट करता है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट करता है। दिस मीन्स दैट लैंड नियर द पोल्स गेट्स लेस हीटेड फ्रॉम द सनरेज देन द लैंड नियर द इक्वेटर। इसका क्या मतलब होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पोल्स के पास जो हमारी लैंड होती है वो सनरेज से कम हीट होती है, कम गर्म होती है, लेकिन जो हमारे इक्वेटर के पास होती है लैंड, वो ज़्यादा हीट होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, प्राप्त होने वाली हीट के अमाउंट पर डिपेंड करते हुए, देयर आर 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स ऑन द अर्थ। 3 प्रकार के हीट जोन्स यानी क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं अर्थ पर। द फर्स्ट इज द टॉरिड जोन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर की दोनों साइड पर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। यानी कि इक्वेटर के जो दोनों साइड्स पर होता है वो एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है, उनके मिडिल का होता है, उसे हम टॉरिड जोन या तो ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। दिस जोन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर अराउंड। और ये जो जोन होता है यानी कि टॉरिड जोन जो होता है, ये सन के डायरेक्ट रेज प्राप्त करता है, इस पर बिल्कुल डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की पूरे साल। हैंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड, और इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल ह्यूमिड यानी कि उमस भरा होता है और गर्म होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। द रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।